निचोड़ में आप सभी का स्वागत है। आज मैं लेवल 1 का 5वां कीवर्ड स्टेट लेकर आया हूँ। अब ये जो कीवर्ड है, जैसा मैंने पहले भी बताया था कि लेवल 1 के अंतर्गत जितने भी कीवर्ड्स आते हैं वो सारे के सारे केवल फैक्ट्स की डिमांड करते हैं। इसी तरह ये भी जो कीवर्ड है स्टेट, ये भी केवल और केवल फैक्ट्स की डिमांड करता है, ठीक है ना। लेकिन इसके फैक्ट को हमें प्रेजेंट कैसे करना है, इसको हम आगे चलकर देख लेते हैं। तो चलिए वीडियो चालू करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं स्टेट, जो ये कीवर्ड है इसका मीनिंग क्या है। ठीक, तो इसका जो मीनिंग है वो है टू फॉर्मली राइट और से स्पेशली इन केयरफुल एंड क्लियर वे। ठीक है ना। तो इसमें दो चीज़ें होती हैं जो आपको ध्यान में रखने की है। पहला, कि किसी भी चीज़ को बताना या कहना बड़े ही सावधानी पूर्वक और स्पष्ट तरीके से, केयरफुल और क्लियर, ये दो आपको ध्यान में रखना है जब भी किसी भी क्वेश्चन में स्टेट वर्ड का इस्तेमाल होगा। चलिए हम आगे चलकर इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। तो देखिए, ये क्वेश्चन मैंने पीएससी के क्वेश्चन पेपर से निकाला है। ये पेपर 3 के पार्ट बी का एक क्वेश्चन है। उसमें लिखा गया है स्टेट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी। ठीक है ना। तो यहाँ पर अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी के कैरेक्टरिस्टिक्स को स्टेट करने के लिए बोला है। आप वो दो चीज़ें ध्यान रखिएगा, क्लियर और बड़ा ही केयरफुल तरीके से आपको इसके कैरेक्टरिस्टिक्स को बताना है। थोड़ा सा मैं देख लेता हूँ कि अगर मैं इस क्वेश्चन को अगर सॉल्व करूँगा तो क्या करूँगा। सबसे पहले मैं इंट्रोडक्शन में अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी है उसके बारे में बताऊँगा। एक सेंटेंस है, तो मैं ये बता दूंगा कि ये जो अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी है ये असल में एक क्लासिफिकेशन है इकोनॉमी का जिसके अंतर्गत आती है। जैसे हम बोलते हैं ना कि टाइप ऑफ इकोनॉमी, तो टाइप ऑफ इकोनॉमी में एक क्लासिफिकेशन होता है जिसके अंतर्गत अगर आप देखेंगे तो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, स्टेट इकोनॉमी, या आप उसको मिक्स्ड इकोनॉमी बोल सकते हैं, वो एक क्लासिफिकेशन है इकोनॉमी का। दूसरा क्लासिफिकेशन है ओपन इकोनॉमी या क्लोज्ड इकोनॉमी। ठीक है ना। उसी तरह एक तीसरा क्लासिफिकेशन है जिसमें डेवलपमेंट को आधार मानकर या बेस मानकर हम इकोनॉमी को क्लासिफाई करते हैं। तो उसमें तीन क्लासिफिकेशन हो, तीन तरह से इकोनॉमी को बांटी जाती है। पहला डेवलप्ड इकोनॉमी, दूसरा डेवलपिंग इकोनॉमी, और तीसरा जो है वो अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी है। तो ये जो क्लासिफिकेशन है ना, इस पॉइंट को आप इंट्रोडक्शन में डाल सकते हैं। कुछ कंट्रीज़ के एग्जांपल बता सकते हैं जो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ के तरह बड़ा फेमस है, या जिसके बारे में मतलब जिन नेशंस को अंडर डेवलप्ड इकोनॉमीज़ कहा जाता है, तो उनके एग्जांपल्स आप एक दो प्लॉट कर सकते हैं इंट्रोडक्शन में ही। अब आगे हम चलते हैं बॉडी पार्ट में। तो इसमें पूछा गया है कि आपको कैरेक्टरिस्टिक्स को स्टेट करना है। तो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी के, तो यहाँ पर बड़ा आपको क्लियरली आपको बताना है। तो उसमें वैसे बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, लेकिन मैं क्योंकि एक सैंपल प्रस्तुत कर रहा हूँ तो इसमें दो कैरेक्टरिस्टिक्स मैंने लिखा है। पहला है नॉट एबल टू यूटिलाइज देयर रिसोर्सेस, मतलब वो सारे देश जो अपने संसाधनों का पूरी तरह से प्रयोग नहीं कर पाते हैं या अपने रिसोर्सेस को फुल्ली यूटिलाइज नहीं कर पाते हैं, पहला। दूसरा, नॉट एबल टू यूटिलाइज देयर ग्रोथ पोटेंशियल, उनके जो विकास की संभावनाएं होती हैं उनको भी ये पूरी तरह से उनका दोहन नहीं कर पाते। ठीक है ना। तो ये दो कैरेक्टरिस्टिक्स लिखे। वैसे आप इसको और भी 3-4 कैरेक्टरिस्टिक्स इसका मेंशन कर सकते हैं। अब कंक्लूजन में क्या लिखेंगे, आप कंक्लूजन में कुछ भी डाल सकते हैं, लेकिन यहाँ पर जैसे अगर मैं डालूंगा तो मैं बताऊंगा कि इस तरह की अंडर डेवलप्ड इकोनॉमीज जो है उनको दुनिया में बहुत सारे फाइनेंशियल या मॉनेटरी इंस्टीट्यूशंस होते हैं जो डेवलप करने के लिए इनको फंडिंग करते हैं या इनको हेल्प प्रोवाइड करती हैं। ठीक है ना, किसी भी तरीके से। ठीक, तो ये जो है, ये जो आपका 5वां कीवर्ड है स्टेट, इसको मैंने पूरा एक्सप्लेन कर दिया। अब अगला जो कीवर्ड है मैं अपने अगले वीडियो में लेकर आऊँगा। अब इस वीडियो के कल ये आपका निचोड़ का वीडियो है, अगला वीडियो मैं कल डालूंगा, और वो जो वीडियो होगा वो आपका मंडली का वीडियो होगा। अब आपको जैसे मैंने पहले पहले वीडियो में भी बताया था कि इस चैनल पर मैं 2 तरह की वीडियो सीरीज चलाता हूँ। मंडली, जिसके अंदर मैं मेंस के यूज़फुल इंफॉर्मेशंस को नोट्स के फॉर्म में प्रोवाइड कराता हूँ, और दूसरा निचोड़, जिसमें मैं राइटिंग स्किल्स के बारे में डिस्कस कर रहा हूँ। ठीक है। तो कल मैं मंडली का वीडियो डालूंगा, और मंडली का
MPPSC मेंस का जो पेपर 4 है एथिक्स, उसके थिंकर्स को डालूंगा। तो अगर आप पेपर 4 को देखें तो इससे पहले वाले मंडली के वीडियो में मैंने थिंकर्स के अलावा जितने भी यूनिट्स थे उन सबको कवर किया था, और कल मैं थिंकर्स भी डाल दूंगा, यानी कि कल आपके पास जो पेपर 4 है एथिक्स, उसके सारे के सारे नोट्स अवेलेबल हो जाएंगे। ठीक है, थैंक यू। और प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। वंस अगेन थैंक यू।